अब तुम्हें मान लेना चाहिए था ऋषभ कि स्वेटलाना है और रहेगी। अरे छोड़ यार, कोई और बात कर। स्वेतलाना नहीं, और बहुत सी बातें हैं। मरने वाले तो मरकर चले जाते हैं, लेकिन उनके किए का भुगतान उनके अपनों को करना पड़ता है। क्या हक था डैडी को इस तरह हमें अकेला छोड़ के चले जाने का? तुम तो ऐसे बात करो जैसे उन्होंने अपनी मौत खुद प्लान की हो। केशव मल्होत्रा के साथ कुछ भी पॉसिबल है। यू मीन? नहीं यार अभिजीत, तू भी ना, नो सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई अपनी मौत को खुद दावत देता है क्या? उन्होंने नहीं, मगर मौत ने गलत वक्त चुना उनके लिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छूत की बीमारी की तरह देश में फैल रही है। बाहर के मुल्कों के साथ भी काम शुरू हो रहा है। ये कोई वक्त था उनके जाने का? ऋषभ, दौलत और धंधे के अलावा तुम कुछ और नहीं सोच सकते? अंधे को दो आंखें मिल जाएं, उसकी तसल्ली हो जाती है, लेकिन धनवान जितना पैसा कमाए उसकी तसल्ली कभी नहीं होती। तुम्हारे डैडी भी वैसे ही थे। कुछ हद तक स्वेटलाना ने ठीक किया था। उस औरत का नाम मेरे सामने मत लेना। क्यों? वो तुम्हारी दुखती रग थी? हाँ, वो मेरी दुखती रग है। ऋषभ, ईमानदारी को सामने रखकर तुम अपने आप से कुछ सवाल पूछो। पूछो कि स्वेटलाना तुम्हारी दुखती रग क्यों है? उसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हो? उसकी सूरत, उसका वजूद, उसकी हिम्मत। तुम उसे क्यों नहीं उस तरह ट्रीट करते जिस तरह तुम दूसरी औरतों को करते हो? वो क्यों बिजली की तरह तुम्हारे वजूद पर कूद पड़ती है? इनफ अभिजीत, इनफ। आप उससे मिले थे? उससे किससे? अगर उससे मतलब तेरी माँ से है तो हाँ, मैं मिला था। कुछ कहा? मेरे बारे में पूछा? उसे क्या परवाह है तेरी यार? उसे मेरी परवाह है डैडी, मैं जानता हूँ। और आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि उसे मेरी परवाह नहीं है। क्योंकि मैं उसको तुझसे ज्यादा जानता हूँ। दरअसल मैं उसको सबसे ज्यादा जानता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा से भी ज्यादा? मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा। उस साला दौलतमंद कुत्ता मिस्टर कब से हो गया? या क्या तू भी अपनी माँ की तरह उसके नाम, शान और दौलत से दब गया? वो तो मर गया डैडी, अब उसका जिक्र क्यों करना? अबे बेवकूफ बच्चे, अब तो उसका जिक्र बार बार होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा था ना, हम लोग की कोई बिल बकाया नहीं रहते थे।